नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे विश्व गुरु जी आपको। बहुत बहुत बधाइयां आपको। दिल से नमन आपको कि आपकी कुर्सी बच गई। और मैं मान गया विश्व गुरु जी कि आपके अंदर कितनी अकल है। आज सुबह से जब मैंने देश भर में आंदोलनों की हालत देखी, इलाहाबाद में सैकड़ों बच्चे सड़क पे आ गए, देश के अलग अलग कोनों से खबरें आने लगी, जंतर मंतर पर जो नौजवानों के भगत सिंह जैसे तेवर नजर आने लगे, तो मैं समझ गया कि विश्व गुरु जी अब आप इंस्टाग्राम पे आके कितनी भी नौटंकी कर लीजिए, लेकिन अब आपकी कुर्सी गई है। लेकिन युद्ध जब होता है या शतरंज जब खेली जाती है, तो जो प्यादा होता है सबसे पहले उसकी बलि ले ली जाती है। तो आपने सही किया कि आपने धर्मेंद्र प्रधान की बलि ले ली, उनसे इस्तीफा ले लिया। प्यारे प्यारे धर्मेंद्र भैया, मैं आपका त्याग पत्र जरा पढ़ के सुना दूं, जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया समझ लिया जाए कि आप कितने नाकारा, कितने नौटंकीबाज, कितने फ्रॉड और कितने झूठे मिनिस्टर थे। एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा। मोदी सरकार के इस भ्रष्ट, नाकारा, नौजवानों के सपने को कुचलने वाले मंत्री का बयान, जो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा था। लिख रहा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। धर्मेंद्र जी, 4 साल से आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर रहे थे। संघ के चुने हुए चमचों को बिठा रहे थे, नौजवानों के सपने बेच रहे थे, परीक्षा लीक हो रही थी और माल कमा रहे थे। ये पूरा देश कह रहा है, मैं अकेला नहीं कह रहा। पेपर लीक ऐसे नहीं हो रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए के बारे न्यारे हो रहे थे, नौजवानों के सपनों की हत्या हो रही थी। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक, सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। अबे झूठे मंत्री, जाते जाते तो सच लिख देता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। तेरे चक्कर में भैया प्रधानमंत्री जी भी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। काहे का आभार व्यक्त करता है, गए प्रधानमंत्री जी तेरे चक्कर में। और हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने इतने दिन तुझको बचाया कि भैया जो राज है वो राज मत खोल देना। तो भाई अब तेरी बलि तो हो गई है, बता दे कि वो माल जाता कहाँ था। आगे लिख रहे हैं, किंतु 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपी, परीक्षा को रद्द किया, पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई और अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी से मोड में करने का निर्णय लिया गया। अब ये जो नीट की परीक्षा दोबारा हुई, इसमें भी धांधलियों की खबर आई और सीबीआई ने तो पहले पेपर लीक के घोटाले के आरोपियों को छोड़ भी दिया इस आंदोलन के बीच में, जो बीजेपी से जुड़े हुए थे। काहे झूठ बोल रहा है, जाते जाते झूठ बोल रहा है भाई। इस दौरान हमारी प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। माता पिता अभिभावक के सहयोग से 21 जून को परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली, परिस्थिति से मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अबे झूठे मंत्री, माफिया पाल रहा था, माफियाओं को संरक्षण दे रहा था, माफिया तेरी गोद में बैठे थे। लोग कह रहे हैं माफिया के संग तेरी डील थी। लोग कह रहे हैं करोड़ों अरबों का खेल खेल रहा था। इस सरकार से ज्यादा नौजवानों को भ्रष्ट करने वाली, इस सरकार से ज्यादा नौजवानों के सपनों को कुचलने वाली सरकार नहीं है। और तू इस सरकार का सबसे नाकारा मंत्री था, जिसने नौजवानों के सपनों को खत्म कर दिया। आगे से लिख रहा है कि पहले ही दिन जिम्मेदारी नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट के परीक्षा संतोषजनक रहे, गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली। भाई तेरा क्या योगदान है? अगर पहले दिन से परीक्षा ईमानदारी से करा रहा होता ना, तो हजारों गरीब बच्चे अब तक पा गए होते, जगह जगह पोस्टिंग पा गए होते, पढ़ाई कर रहे होते, नौकरी कर रहे होते। अगर बहुत साल, 4 साल पहले क्वालिफाई कर लिया होता, तो आज कहीं ना कहीं नौकरी पाने के कगार में होते।
लिख रहा है, परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश करी, मन अत्यंत व्यथित हो गया। जिम्मेदार व्यक्ति यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाधा डालने की कोशिश करी, तो भैया राहुल गांधी घर पे बैठते और कहते तुझे जितना माल कमाना है कमा ले भ्रष्ट मंत्री, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अबे राहुल गांधी ने तेरी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी है ना, राहुल गांधी तेरी तरह बेईमान है जो छात्रों के नौजवानों के सपनों को बेच ले। नौजवानों के सपनों को क्या करना है ये राहुल गांधी को आता है। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं और युवाओं की आकांक्षा, सपनों, अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। अबे मंत्री, अगर तू प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखता तो नौजवानों को लाठीचार्ज नहीं कराता, नौजवानों पे पानी की बौछार नहीं करता। तू समझ गया कि तेरे और तेरे आका के दिन पूरे हो गए, इसीलिए ये राम कहानी लिख रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए। वो भारत के नौजवान भविष्य नहीं है, नए विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार हैं। 10 दिनों से घटनाक्रम देखकर मन दुखी है। मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति असली तकदार है। देश की युवा शक्ति भ्रम के कुचर्क में नहीं फंसे संकल्प है। जंतर मंतर पर जो देश में स्थिति बनी है, इस स्थिति में राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश में एकता बनी रहे, भारत का एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, बच्चे पढ़ाई में समय लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसलिए मैंने अपना रिजाइन प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है। भाई धर्मेंद्र प्रधान, गधा मत बना किसी को, चूतिया मत बना किसी को। मैं खराब भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन अब इस समय नौजवानों को देख के मुझे यही भाषा बोलनी पड़ रही है। तेरी औकात नहीं थी कि तू इस्तीफा ना देता, तेरे विश्व गुरु की हैसियत नहीं थी तुझे बचा लेते। भाई ये नौजवानों पे जो तूने लाठी चलवाई ना, जिस दिन तेरी सरकार ने लाठी चलाई ना, जिस दिन तूने आंसू गैस के गोले छोड़े ना, उसी दिन तय हो गया था कि तेरे और तेरे आका विश्व गुरु की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तेरा इस्तीफा रोक ले। वांगचुक साहब को झांसे में ले लिया भली तुम लोगों ने, मंत्री के हाथ से वांगचुक साहब को जूस नहीं पीना चाहिए था। ये भ्रष्ट मंत्री या नाकारा मंत्री जो वांगचुक साहब को एनएसए में बंद कर सकते हैं, उनकी जगह किसी आंदोलन कर रहे बच्चे के साथ पी लेना चाहिए था, जूस तोड़ देना चाहिए था अनशन, लेकिन इन भ्रष्ट मंत्रियों की चाल में नहीं फंसना चाहिए था। जब खबर सामने आई तो काकरोच पार्टी के कैसे बड़ा भावुक है, बड़ा नौजवानों को उन्होंने वो काम कर दिखाया जो भवन में चूक सरकार भवन में चूक सरकार ये होती है नौजवानों की। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कितने खुश हैं नौजवानों की हिम्मत देखिए। और ये बात बिल्कुल खुशी की है भी, ये बात बिल्कुल हौसले की है भी, क्योंकि जब ये लोग बैठे थे तो इनकी मजाक उड़ाई गई थी। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि हाँ ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। अब मुझे समझ में नहीं आया कि राजनाथ सिंह मोदी जी का काम लगा रहे थे, भड़का रहे थे नौजवानों को, या फिर बड़े घमंड में थे राजनाथ सिंह जी भी कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते। जरा पहले सुन लीजिए राजनाथ सिंह जी। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी,
Here, sir. और एक मिनट हम ऐड कर दें, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी, here, sir. और एक मिनट यहाँ पे मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते भैया, ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, ये एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी 72 घंटे नहीं हुए, आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये तय था कि अगर आपका मंत्री इस्तीफा नहीं देता तो आपके प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता। अभी 3 दिन पहले मेरे जोशी ने भविष्यवाणी कर दी थी, 9 महीने पहले उसने कहा था कि जुलाई का महीना इस सरकार की विदाई का कारण बनेगा, और अभी 2 दिन पहले उसने डेट बता दी थी कि इन डेट में सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संडे के दिन यानी कल सुबह 6 बजे वो हमारे जोशी राजीव नारायण जी वो भूचाल मचाने वाली बात बताने वाले हैं आपको कि हमारे विश्व गुरु जी इस्तीफा कब देने वाले हैं। छात्रों को बधाई, अरविंद केजरीवाल भी बधाई दे रहे हैं, सुनते हैं क्या रहे हैं केजरीवाल। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़ेगी। जय हिंद। ठीक बात है, आप सोचिए कि पेपर लीक के कारण बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कितना खराब है, कितना समस्या वाला है। और देखिए प्रयागराज से वीडियो आया है, क्या जबरदस्त आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। योगी की चमचे कह रहे थे कि यहाँ पे आंदोलन होगा नहीं। बारिश है, भीड़ है, आज सड़कों पर है। ये तस्वीर देख के ही विश्वगुरु की जान निकल गई। की संख्या में विश्वगुरु समझ रहे थे कि अब ये जो है इंकलाब जिंदाबाद के नारों को तो देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। संजय सिंह को जिंदाबाद, संजय सिंह ने इस मुद्दे छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी,
पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे संजय सिंह जी। और संजय सिंह, पूरा विपक्ष इस समय खुश है कि छात्रों के आंदोलन के बाद एक बड़ी मांग उन लोगों की मान ली गई। आखिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मोदी जी आपने अपना कद बहुत छोटा कर लिया। जिस दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप देख रहे थे कि नौजवान गुस्से में हैं, नौजवान धरने पर हैं, नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर आप एक दिन वहां चले जाते, आप नौजवानों से बात कर लेते, क्या बिगड़ जाता? आपके बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, आप जाते और कहते कि समस्या क्या है, बताओ, तुम किस स्तर की जांच चाहते हो। और जब प्रमाण मिल रहे थे, एक के बाद एक परीक्षा लीक हो रही थी, तो आप अपने दुलारे नन्हे मुन्ने धर्मेंद्र प्रधान को, जो भ्रष्ट मिनिस्टर के रूप में विख्यात हो गया, उसको कलेजे से लगाए क्यों बैठे थे? जिस दिन आपको ये लगा कि आपका ये इंस्टाग्राम वाला नाटक भी फ्लॉप हो गया, लोग समझ गए कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके इंस्टाग्राम पे क्या खेल खेल रहे हैं, तो आपको लग गया, समझ आ गया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो मेरा हो जाएगा, तो आपने इस्तीफा दिया। देखिए नौजवान कितने गुस्से में हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं। आम आदमी की जीत है। ये सबको सुनना जिन चाहिए। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। शाम को 6 बजे शांतिपूर्ण तरीके से देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कह दिया गया कि हमारी तीनों मांगे मान लीजिए, हम घर चले जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बहुत अटकी हुई थी सरकार, लेकिन झुकना पड़ा। सही बात है, जिधर देश जवानी चलती है, देश उधर चलता है। वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। अभी जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करो। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, सच में बड़ी जीत हुई है। और सौरभ भारद्वाज, पूर्व मोदी के राज पार्टी का भी में बयान आया है सामने। रिजाइन नहीं होते, मोदी के यहाँ किसी के इस्तीफे नहीं होते, मगर आज जेनजी ने, देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी के लाख चाहने के बावजूद भी उनके सबसे खास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। और ये लड़ाई कोई आसान नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस लड़ाई में देश का युवा बैठा, तो कभी उनको अमेरिका का एजेंट बताया गया, कभी उनको चीन का एजेंट बताया गया, कभी फॉरेन फंडिंग की बात की गई, कभी उन्हें एंटी नेशनल बताया गया। यहां तक कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी
इन बच्चों को आरएसएस की बी टीम बताया, तो इन लोगों को ना तो भारतीय जनता पार्टी से और ना ही कांग्रेस से किसी भी तरीके का समर्थन मिला। अगर समर्थन मिला इन्हें, तो इन्हें देश के 16 साल, 18 साल, 25 साल के युवाओं का समर्थन मिला और उन युवाओं ने ये कर दिखाया। सबसे मजबूत और सबसे आप कह सकते हैं गद्दावर नेताओं में से एक भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को, जो पूरी तरीके से बड़े बड़े टेलीविजन चैनलों के अंदर रहा करते थे, उनको भी आधी रात को रील बनानी पड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी को मेरे तो बड़े हैरानी थी कि आधी आधी रात को वो आके इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम की रीच बढ़ाओ। उनको समझ में आ गया कि ये जैन जी जो है ना, ये तख्ता पलट कर सकते हैं अगर इनकी बातें नहीं मानेगी। ध्रुव राठी जाने माने पत्रकार, दुनिया के बहुत बेहतरीन, उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बात तो ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द जैन जी स्टूडेंट, कॉकरोच जनता पार्टी एंड द पीपल ऑफ द इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नौजवानों ने साबित कर दिया। अब जी मजाक उड़ा रहे थे एक लड़के की, कॉकरोच जनता पार्टी की मजाक उड़ा रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल सही लाइन है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के अजय राय, उनका भी बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि निश्चित तौर से हमारे नेता आवाज है राहुल क्या टेक्निकल टीम गांधी में? की मुझे जीत सुनाई है, नहीं दे रही है। हमारे नौजवान साथियों की जीत है जो लगातार बात उठा रहे हैं और उनको पूरी ताकत दिया हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और सभी हमारे साथी जितने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती के साथ ये बात उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्त करिए। और आम जनमानस, आम देशवासी आज निश्चित तौर से इस बात को उठा रहा था और आज ये जीत आम देशवासियों की भी है, नौजवानों की भी है। और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो प्लेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है। मैं अपने नौजवान साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद आगे की क्या रणनीति भी कांग्रेस? अब आगे की रणनीति निश्चित तौर से हम तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से कि धर्मेंद्र प्रधान की जांच कराइए और जांच करा के उन पर कठोर कार्रवाई की मेरी मांग। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब मामला खत्म हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, या ये आंदोलन अब ये जवाबदेही तय करेगा कि जिन नौजवानों पर लाठी चलाई दिल्ली पुलिस ने, उनके मुखिया अमित शाह का इस्तीफा हो? जो इतने सालों से नौजवानों के संग पेपर लीक की, परीक्षा लीक के बाद खामोश बैठे रहे उन विश्वगुरु प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो? क्या ये लड़ाई अब विश्वगुरु के इस्तीफे तक जाएगी या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन नौजवानों ने दिखा दिया, सच में दिखा दिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस देश के नौजवानों को, जैन जी को सलाम, और इस देश की आवाम के लिए मेरा ये संदेश कि जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आवाजें बंद की जा रही हैं, जैसे 4 PM चैनल को बंद कर दिया गया, 2 बार बंद किया गया। पहलगांव में हमला हुआ, हमने पूछा आतंकी कहां से आ गए, चैनल बंद कर दिया गया। हमें सुप्रीम कोर्ट जाके चैनल खुलवाना पड़ा। हमने कहा ये अमेरिका से इतना डरते क्यों हो, एपिस्टीन फाइल में क्या है जो ईरान का साथ छोड़ रहे हो, चैनल बंद करा दिया गया। हमें हाई कोर्ट से जाकर चैनल खुलवाना पड़ा। दुनिया की जितनी जांचें हो सकती हैं वो सब इस सरकार ने 4 PM के खिलाफ करवाई, लेकिन 4 PM आपकी ताकत के साथ खड़ा रहा। 86 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए।
हम हर हालत में इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हैं, जो व्यवस्था गरीबों को, कमजोरों को, मुसलमानों को, बाकी अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को और आम आदमी को जीने का हक नहीं देती। तो व्यवस्था के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद कहना मेरा हक है, मैं कहता रहूंगा। भले ही गोदी मीडिया के पत्रकारों को इनकलाब जिंदाबाद के नारे सांप्रदायिक लगे, लेकिन अगर कोई अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की बात कहेगा तो मैं खड़े होकर इसका विरोध करूंगा। सभी का खून है इस देश की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। जय हिंद।